गोल्डन नियम नंबर 10। जो हमारे 10 नियम हैं उसमें 9 नियम कुछ ना कुछ करने के हैं, और जो 10वां नियम है वो उन 9 नियमों को बांधता है, उसका बंडल बनाता है, उसकी पैकेजिंग करता है, उसको सुरक्षित करता है। यानी कि सारे सारे जितने नियम हैं उनको सुरक्षा की गारंटी देता है, और इस बात की गारंटी देता है कि ये नियम ना कभी ख़त्म किए जाएंगे, ना कभी बदले जाएंगे, और ना ही कभी अमान्य किए जाएंगे। यानी जो 9 के 9 नियम हैं, ये हमारा 10वां नियम है। दरअसल किसी भी अच्छे नियमों को बनाने में या जहाँ जहाँ भी संविधान जैसे नियम बनते हैं वहाँ पर ये नियम जरूर होता है कि अच्छे नियम ना बदले जाएं, ना ख़त्म किए जाएं, और ना ही अमान्य किए जाएं, उनकी मान्यता कभी ख़त्म ना हो। एक जो शब्द है पाली के अंदर चलता है, विनंधति। विनंधति का मतलब होता है लपेटना, लपेटता है, बांधता है, एनसर्कल्ड करता है, रैप करता है, रैपिंग करता है। मतलब किसी चीज़ के चारों तरफ अगर कोई चीज़ लपेटी जाए, रैप की जाए, या उसको एनसर्कल किया जाए, सर्कल में बांधा जाए किसी बात को, तो उसको पाली के अंदर विनंधति बोलते हैं। और जब लपेट जाता है तो उसको विनंधन बोलते हैं, लपेटन को विनंधन। और अगर जिस चीज़ से लपेटा जाए उसको बोलते हैं विनय, जिससे लपेटा जाता है। तो ये जो विनय शब्द है, जिसमें हम गारंटी देते हैं कि ये विनय जो 10 हैं ये ना कभी बदले जाएंगे, ना कभी अमान्य होंगे, और ना ही कभी ये खत्म किए जाएंगे। ये नियम नहीं है। विनय में और नियम में जमीन आसमान का अंतर होता है। जो नियम शब्द है वो नियमेति से बना है। नियमेति का मतलब होता है फिक्स करता है, यानी कोई समस्या है, कोई चीज़ है, उसको फिक्स करता है, उसको अच्छी तरह से लिमिट के अंदर बांधता है, यानी उसकी लिमिट तैयार करता है कि यहाँ से यहाँ तक ये मैंने ठीक कर दी, इसको फिक्स कर दिया, स्थायी कर दिया, निश्चित कर दिया। ये जो नियमेति शब्द है उसका मतलब है। और इसी नियमेति से नियमन बनता है और उसी से नियम बनता है। यानी जो चीज़ फिक्स हो गई उसको नियमन बोलते हैं। उसका एक सेट होता है, और नियामक होता है एक शब्द। नियामक का मतलब होता है किसी चीज़ का ड्राइवर, हवाई जहाज़ का ड्राइवर, पानी के जहाज़ का ड्राइवर, या कोई आपने चीज़ बनाई है जिसकी लिमिट है कि ये यहाँ से यहाँ तक आपको ऐसे करके काम करना है, तो उसको नियामक बोलते हैं। आज के समय आप उसको ड्राइवर बोल सकते हैं या नियंत्रक बोल सकते हैं। ये जो नियामक है, संस्कारित करके इसको नियंत्रक बोला जाता है कि ये नियंत्रक है, इसके नियंत्रण में है, या ये नियंत्रण करेगा, कंट्रोल करेगा, इसको चलाएगा। जैसे हम कहते हैं जो बस है उसका नियंत्रण कौन करेगा, उसका नियंत्रण जो जिसको आज हम ड्राइवर बोलते हैं वो करेगा। और सह नियंत्रण कौन करेगा, सह चालक कौन होगा, जो कंडक्टर होता है। तो नियम शब्द अलग है। यहाँ हम नियम की बात नहीं कर रहे, क्योंकि ये लिमिट में फिक्स नहीं किए गए हैं। ये विनय है। विनय का मतलब है कि ये बांधे हुए हैं, लपेटे हुए हैं। किसको बांधते हैं? पूरे संघ को बांधते हैं, पूरे संघ के चारों तरफ लपेटे हुए हैं। इसका एक सिंबॉलिक उदाहरण हमें वहाँ भी मिलता है, जब बुद्ध अपने पाथिमोक्ष के नियमों को हर 15वें दिन रिपीट कराते थे, याद कराते थे, तो चारों तरफ एक धागा बांधते थे। धागे के 2 कारण, एक तो उसमें किस प्रकार के लोग ना आए, और वहीं आए जो उसके लिए तय किया गया है कि ये लोग आएंगे और ये लोग ही इसके अंदर रहेंगे, बाउंड्री के अंदर। और दूसरा, जो विनय बंधे हुए हैं, उन बंधनों का एक प्रतीक चिन्ह है कि ये विनय से बंधा हुआ संघ है, ये विनय के नियम से बंधा हुआ संघ है, इसको लपेटा हुआ है विनय से। तो क्या होता है संघ? संघ होता है
जो विनय जितने आपने बनाए हैं, जितने आपने सील बनाए हैं, जितने आपने जो भी अपने आप को रेगुलेट करने के नियम, लॉ बनाए हैं, एक्ट बनाए हैं, कानून बनाए हैं, वो कानून एक आधार पर रखे रहते हैं। वो आधार उन कानूनों की एक सिला होता है जो उन कानूनों को होल्ड करके रखता है, उनको रोक के रखता है। बहुत सारे नियम बनते हैं, बहुत सारे विनय बनते हैं, बहुत सारे एक्ट बनते हैं, लॉ बनते हैं, बहुत सारी ऐसी होती हैं जो हम सलाह बोलते हैं कि ये सलाह है, अलग अलग तरह की चीज़ें बनती हैं। पर वो जहाँ रखी जाती हैं उसको बोलते हैं आधारशिला, फाउंडेशन, यानी कि उन सब चीज़ों के बनने की आधारशिला। तो ये पुराने समय से सिस्टम, जब से मनुष्य में चेतना आई है तब से वो कुछ आधारभूत चीज़ लेके चलता है। आधारभूत, भूत माने होता है तत्व, आधार माने बेस, यानी जो